नमस्कार स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आप अपने जीओएटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे और कुछ बच्चे कंप्यूटर कोर्स में जिनकी रुचि है वो भी इन क्लासेस को अटेंड कर रहे होंगे। जिन बच्चों का ओ लेवल का एग्ज़ाम रहता है वो भी क्लासेस को अटेंड कर रहे होंगे। तो आज बात करेंगे हम लोग ये जो हमारे सीरीज 1 का वीडियो नंबर 2 है और इनमें हम ये टॉपिक कवर करेंगे कंप्यूटर सीपीयू, पार्ट ऑफ सीपीयू एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ये जो हमारे 3-4 टॉपिक हैं ये टॉपिक इम्पोर्टेंट रहते हैं और आपकी फाउंडेशन के लिए भी ये वाले टॉपिक इम्पोर्टेंट रहते हैं ताकि आपको बेसिकली पता तो हो कि कंप्यूटर है क्या, सीपीयू है क्या, इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं सीपीयू के, और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्या है, कितने टाइप्स के कंप्यूटर हैं, वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, क्या क्या उनका यूज रहता है। तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं ये क्लासेस। आप सभी बच्चों ने आवेदन तो कर दिया होगा जीओआईटी के लिए, तो स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर से। और कंप्यूटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, देखो कंप्यूटर क्या करता है, एक प्रिंसिपल पे काम करता है, कोई सिद्धांत है जिसके ऊपर कंप्यूटर काम करता है। तो वो सिद्धांत क्या है? इनपुट प्रोसेस। ये क्या करता है? इनपुट लेता है, फिर प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट देता है। मीन्स कि इनपुट लेता है, फिर प्रोसेसिंग होगी, फिर हमें आउटपुट शो करेगा। अगर आपको ये चीज समझ नहीं आ रही है तो आप एग्जांपल से समझो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज हमने क्या किया, एक मैंगो ले लिया। तो अगर हमें मैंगो का जूस चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस मैंगो को मिक्सी में ले जाना पड़ेगा, मिक्सी में उसके साथ प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, प्रोसेसिंग हो जाएगी, उसके बाद हमें रिजल्ट में क्या मिल जाएगा, जूस। तो सेम एज कंप्यूटर का भी ऐसा ही है, हम उसे इनपुट देते हैं, वो प्रोसेस करता है और हमें रिजल्ट देता है। नेक्स्ट स्लाइड में है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो बेसिकली हम क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। सभी बच्चे जानते हैं कि कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो कि बिजली से चलने वाली डिवाइस है और बिजली या बैटरी से चलने वाली डिवाइसेस है। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट एक्सेप्ट डाटा इनपुट प्रोसेस it according to given instruction and produce meaningful information output. It can store data and perform calculation very fast and accurately. तो ये करता क्या है, इनपुट लेता है। आपने ये ध्यान रखना है जो आप इनपुट देते हैं वो इनपुट सही होनी चाहिए पहले तो। अगर आपकी इनपुट सही है तभी वो प्रोसेस करेगा और तभी हमें वो रिजल्ट शो करेगा। अगर हम गलत इनपुट देते हैं तो प्रोसेस नहीं करेगा और हमें आउटपुट में कुछ नहीं मिलेगा। और ये कहती है एक फास्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। और ये क्या करता है, एंड एक्यूरेटली, फास्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस है और इसमें जो एक्यूरेसी रहती है वो 100% एक्यूरेसी रहती है। नेक्स्ट, इसका जो ये जो है, जैसे मैंने इसको राउंड भी किया हुआ है, आईपीओ। तो कभी कभी क्या होता है कि जीओआईटी में आईपीओ की फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आईपीओ क्या चीज आ गई। नहीं, कुछ नया नहीं है, इनपुट प्रोसेस और आउटपुट इसकी फुल फॉर्म है। और ये भी आपने लर्न कर लेना है कि इसका कंप्यूटर का जो प्रिंसिपल्स है वो क्या है, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइस। कैलकुलेटिंग डिवाइस से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जब भी साइंटिस्ट ने इस डिवाइस को बनाना शुरू किया तो साइंटिस्ट ने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि वो एक लैपटॉप बनाएंगे, एक कंप्यूटर बनाएंगे या कोई ऐसी डिवाइस बनाएंगे जिसमें आप इंटरनेट यूज कर सकें, ऑडियो वीडियो यूज कर सकें। उनके दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी कि वो एक ऐसी डिवाइस बनाने वाले थे जिसमें क्या हो, जिसमें कैलकुलेशन जो है इजी हो जाए। वो सिर्फ अपनी कैलकुलेशन इजी करना चाह रहे थे। तो अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक डिवाइसेस बनाना शुरू की। तो सबसे फर्स्ट, मतलब आज से बहुत साल पहले
अप्रोक्सीमेट 1400 के आसपास सब कहते हैं कि चाइना में अवेकस बना। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है कि चाइना में ही बना, पर ऐसा मानना है कि चाइना में ही अवेकस बना था। आप बच्चों ने जो फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस थी वो कौन सी थी? अवेकस। ये आप देख रहे हैं मेरे सामने अवेकस, और इसमें आप लोग देख रहे हैं कि ये क्या है? बीड्स। इनको क्या बोलते हैं? बीड्स, मतलब मनके हैं एक तरह से। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा, जब आप लोग नर्सरी में पढ़ते थे या आंगनबाड़ी में पढ़ते थे, तो इस तरह की स्लेट्स हमारे पास दी जाती थी और हम लोग इन्हें ऊपर नीचे कर रहे होते थे और कुछ ऐड कर रहे होते थे ना। तो बेसिकली फर्स्ट जो डिवाइस थी कैलकुलेशन की, वो यही डिवाइस थी जिसका नाम है अबेकस। और धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होती गई। अबेकस के बाद नेपियर फोन्स करके एक साइंटिस्ट थे, जो कि एक स्कॉटलैंड के साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक और डिवाइस बनाई यूज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन, जो कि किस लिए यूज होती थी? मल्टीप्लिकेशन के काम आती थी। ये जो भी हम डिवाइसेस के बारे में बात कर रहे हैं, अबेकस या नेपियर फोन्स या पास्कलाइन, ये सभी डिवाइसेस कैसी थी? मैनुअल थी। ये हमें, जैसे ये अबेकस देख रहे हैं, तो अबेकस में हमें बीट्स हाथ से इधर उधर जाने पड़ते थे। जो बीट्स हैं ये हाथ से हमें इधर उधर करके फिर हम इनको काउंट करके ऐड करते थे। जो नेपियर बोन ने एक डिवाइस बनाई थी वो भी कैसी थी? मैनुअल थी। नेक्स्ट पास्कलाइन। पास्कलाइन ने दो और चीजें लेके आए, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। और कैलकुलेटर जो हमारा बना है, इसमें पास्कलाइन का बहुत रोल है। जो हम आज के टाइम पे कैलकुलेटर यूज करते हैं, तो ये पास्कलाइन का ही थॉट था, जिस वजह से हम लोग आज से यूज कर पाते हैं। अभी तक जो भी हमने कैलकुलेटिंग डिवाइसेस देखी, ये कैसी हैं? सारी सारी डिवाइसेस कैसी हैं? एक तरह की ये मैनुअल है ये डिवाइसेस। और उसके नेक्स्ट मशीनिकल कंप्यूटर्स। तो नेक्स्ट जो कंप्यूटर आए थे वो एक्चुअल में एक प्रॉपर कंप्यूटर तो नहीं थे, लेकिन एक तरह से उनका बनना शुरू हो गया था। जैसे डिफरेंस इंजन की बात करते हैं हम लोग कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे मानते हैं? चार्ल्स बेबेज को। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये चार्ल्स बेबेज हैं, और इनके पीछे जो इंजन बना हुआ है वो कौन सा है? डिफरेंस इंजन। तो ये जो डिफरेंस इंजन था, ये चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। इसमें ये इतना अच्छा नहीं बन पाया था। एक तरह की मशीन थी ये, जो कैलकुलेटिंग मशीन थी, और वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन टाइप कुछ इस तरह से बना रहे थे, लेकिन ये इनका सक्सेस नहीं हुआ। कुछ और टाइम बाद उन्होंने और इम्प्रूवमेंट की, तो इन्होंने एक एनालिटिकल इंजन बनाया। क्या बनाया इन्होंने? एक एनालिटिकल इंजन बनाया, जो कि फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर भी कहलाया, जो बाद में फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहलाया। ये फॉर्मूला थोड़ा सक्सेस हुआ, लेकिन उतना सक्सेस भी नहीं हुआ। अब ये जो चार्ल्स बेबेज है, इन्हें हम क्या मानते हैं? फादर ऑफ कंप्यूटर्स माना जाता है चार्ल्स बेबेज को। क्यों? क्योंकि स्टार्ट इन्होंने ही किया था। कहाँ से स्टार्ट किया था? डिफरेंस इंजन से स्टार्ट किया था, और एनालिटिकल इंजन भी चार्ल्स बेबेज ने ही बनाया था। ठीक है, अब फादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट है मदर ऑफ कंप्यूटर। तो अडा लवलेस को हम लोग क्या मानते हैं? मदर्स ऑफ कंप्यूटर। क्यों मानते हैं? क्योंकि यही वो लेडी थी जिसने फर्स्ट टाइम कंप्यूटर का प्रोग्राम लिखा था। फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन थी? अडा लवलेस। अगर कभी ये क्वेश्चन बनता है, और बनता है ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन बनते हैं। चार्ल्स बेबेज वाला क्वेश्चन तो बहुत पुराना हो गया, तो शायद ना बने, लेकिन ये क्वेश्चन बनता है जीओआईटी में कि मदर ऑफ कंप्यूटर्स या फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर का नाम पूछा जाता है। तो फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ कंप्यूटर का अगर नाम पूछा जाता है, तो वो कौन होगी? अडा लवलेस ही फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर कहलाएगी। देन नेक्स्ट स्लाइड, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। अब बात करते हैं, ये तो थी हिस्ट्री की चीजें। अब जहां से जनरेशन शुरू हुई कंप्यूटर की, जहां पे कुछ एक टाइम पे कंप्यूटर बन गया, तो वो था एनिएक।
जो कब बना था 1946 में। तो 1946 में फर्स्ट कंप्यूटर हमारा बन के तैयार हो गया था, जिसको हम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर भी मानते हैं और फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भी मानते हैं। इसमें यूज किसका हो रहा था? वैक्यूम ट्यूब का हो रहा था। लेकिन इसका जो एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक था वो ये था कि ये साइज में बहुत बड़ा था। आप लोग देख सकते हैं यहाँ मेरे साथ, ये साइज में बहुत बल्कि था। इसमें 3-4 कमरों में रखना पड़ता था और ये क्या करता था, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता था, बहुत ज्यादा बिजली भी कंज्यूम करता था, हीट भी प्रोड्यूस करता था। तो ये दिक्कत का काम था। लेकिन धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुई, डे बाय डे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई और आज हम लोग लैपटॉप तक पहुंच गए हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज सीपीयू? अब हम पढ़ेंगे सीपीयू के बारे में। तो जिन बच्चों को इंग्लिश में दिक्कत आती है उन बच्चों के लिए मैंने थोड़ा सा बीच में हिंदी में भी लिखा हुआ है, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग हिंदी से भी कर सकते हैं। और बच्चों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वो लोग एक रजिस्टर जरूर बनाएं, मोटा सा रजिस्टर ले लें और साथ साथ वो लोग क्या करें, इन स्लाइड्स के नोट्स बनाते चलें। जब आप लोग अपने हाथ से नोट्स बनाओगे तो आप लोगों को वो चीजें हमेशा याद रहेगी, एक लंबे टाइम तक याद रखेंगे आप लोग। तो कोशिश की गई है कि हर टॉपिक को इजी से इजी बनाया जाए। अब हम लोग पढ़ रहे हैं व्हाट इज सीपीयू। सीपीयू है क्या, है ना? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एक इसकी फुल फॉर्म रहती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इज द मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर। इसे क्या बोला गया है? मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर बोला गया है। अगर ये मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर है तो कुछ तो बात होगी इसमें, है ना? तो ये क्या है? एक्चुअल में ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, इसलिए इसे मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, क्योंकि प्रोसेसिंग का काम सारा सीपीयू में ही होता है। तो नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। इट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बिकॉज इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द कंप्यूटर। इसे क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सारी एक्टिविटी कंट्रोल करता है। किसकी एक्टिविटीज कंट्रोल करता है? कंप्यूटर की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। बेसिकली ये चीजों को प्रोसेस करता है और हमें रिजल्ट देता है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। डेफिनेशन आप लोग यहां से लर्न कर सकते हैं। सीपीयू इज एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दैट प्रोसेस डेटा एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द यूजर। सेम बात वही जो मैंने आपको समझाई वही रिपीट कर रहा है। हम इसे इनपुट देते हैं, ये प्रोसेस करता है और हमें क्या करता है? रिजल्ट शो करता है हमारे मॉनिटर पे, हमारी स्क्रीन पे, या तो फिर प्रिंटर की हेल्प से हमें हार्ड कॉपी के थ्रू। नेक्स्ट अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ सीपीयू। अब सीपीयू है तो इसके पार्ट्स भी हैं, तो हम लोग अब इसके पार्ट्स देखते हैं। पार्ट्स में फर्स्ट है एएलयू। एएलयू की आपने फुल फॉर्म देख लेनी है, पेपर में कभी कभार पूछी जाती है। और यहाँ से सीपीयू की फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। खैर जीओटी में अब तो इतने छोटे लेवल के क्वेश्चन नहीं आ रहे, लेकिन एक टाइम पे ऐसे क्वेश्चन आते थे, सीपीयू की फुल फॉर्म पूछ लेते थे, एएलयू की फुल फॉर्म पूछ लेते थे। तो आपने ये धीरे धीरे करनी है सारी चीजें। ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस। तो ये क्या करता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस को का अर्थमेटिक ऑपरेशंस का काम करता है। सपोज किसी को ऐड कराना है नंबर को, या नंबर को डिवाइड कराना है, या मल्टीप्लिकेशन कराना है, ये सब यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये सारे सिंबल जो हैं इनकी ये जो भी काम होता है, जैसे परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन, जैसे हमें एंड का ऑपरेशन लगाना हो, और का ऑपरेशन लगाना हो, या नॉट का ऑपरेशन लगाना हो, या ग्रेटर देन या लेस देन, जैसे इस तरह से, तो वो सब हम लोग किस में यूज किया जाता है? वो अर्थ एएलयू में ही ये सारे काम हमारे होते हैं। बेसिकली एएलयू है क्या? एक अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है जो पार्ट है किसका? सीपीयू का। नेक्स्ट कंट्रोल यूनिट।
controls all computer operations. CU means control unit. तो ये क्या काम रहता है कंट्रोल यूनिट का? ये क्या करता है? कंट्रोल ऑल कंप्यूटर ऑपरेशंस. ऑपरेशंस का मतलब है कि जो भी हम उससे काम ले रहे होते हैं, जैसे हमने उसे डाउनलोडिंग का काम दे दिया, या हम कुछ अपलोड कर रहे हैं उसके ऊपर, या हमने कोई प्रोसेसिंग चलाई है, तो ये इन सब चीजों को कंट्रोल कौन करता है? सीयू, कंट्रोल यूनिट्स. डायरेक्ट इनपुट एंड आउटपुट. और ये हमें क्या करता है? डायरेक्ट इनपुट या आउटपुट दे देता है. नेक्स्ट है रजिस्टर. रजिस्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन पेपर में बना है JOIT में. यहां से क्वेश्चन क्या बना था? क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी है? तो ऑप्शन में बहुत सारी चीजें थी, लेकिन मैक्सिमम बच्चों ने क्या किया था? यहाँ पे कैच मेमोरी ऑप्शन में चूज किया था और उनका आंसर गलत हो गया था. तो कैच तो है, लेकिन रजिस्टर से फास्ट मेमोरी नहीं है. तो आप बच्चों ने जब भी फास्ट मेमोरी पूछी जाए तो आपने रजिस्टर ही करनी है. मेमोरी चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे सबसे स्लो मेमोरी कौन सी है और सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी है. यहां भी आप लोगों ने देख लिया कि ये स्मॉल वी है और कैसी है? फास्ट. लेकिन इससे थोड़ी स्लो कौन सी है? कैच. जो भी इनका सीक्वेंस है हम लोग मेमोरी वाले चैप्टर में इसे क्लियर करेंगे. अभी तक आप सिर्फ इतना याद रखो कि ये किसका पार्ट है? ये एक सीपीयू का पार्ट है. और ये कैसी है? एक तरह की फास्ट मेमोरी है जो कैसी है? टेम्परेरी स्टोर करती है डाटा को. डाटा को कैसे स्टोर करती है? टेम्परेरी बेस पे. नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ सीपीयू. अब सीपीयू के काम क्या है? अब हम एक चीज तो हमने समझ लिया कि सीपीयू का काम प्रोसेसिंग करना है और कंट्रोल करना है. तो वही सेम एज वही चीजें हैं यहाँ पे. प्रोसेसिंग डाटा, कंट्रोलिंग ऑपरेशन, एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन, परफॉर्मिंग कैलकुलेशन. जो भी आप कैलकुलेशन करते हैं उसके लिए कौन जिम्मेवार रहता है? तो आपका सीपीयू ही जिम्मेवार रहता है उन सारी कैलकुलेशंस के लिए. कंट्रोलिंग ऑपरेशंस, कंट्रोल कौन करता है? लास्ट हमने देखा था यहाँ पे कंट्रोल यूनिट में, है ना, कंट्रोल्स ऑल द कंप्यूटर ऑपरेशंस. तो कौन ये काम कर रहा होता है? सीपीयू ही कर रहा था. कंट्रोल यूनिट बेसिकली पार्ट किसका है? सीपीयू का ही पार्ट है. और प्रोसेसिंग तो आपको पता ही है कि जो प्रोसेसिंग रहती है वो किसमें रहती है? वो सीपीयू में ही प्रोसेसिंग रहती है. तो नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. अब ये समझने का टॉपिक है. यहाँ से क्वेश्चन तो इतने नहीं बनते पर कभी कभार इक्का दुक्का क्वेश्चन आ जाता है. लेकिन हमें पता होना चाहिए सुपर कंप्यूटर क्या है, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है ना, तो ये मिनी कंप्यूटर क्या है. तो ये हमें पता तो होने चाहिए हमें किसका क्या काम है वहां पे. तो फर्स्ट हम आ जाते हैं सुपर कंप्यूटर पे. तो सुपर कंप्यूटर कैसा कंप्यूटर है? मोस्ट पावरफुल एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर. ये कैसा कंप्यूटर है? एक तो ये पावरफुल है और दूसरा ये फास्टेस्ट कंप्यूटर है. दूसरा, यूज्ड फॉर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन. ऐसी कैलकुलेशन जो बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है. जैसे साइंटिस्ट इस कंप्यूटर का यूज करते हैं. कॉमन आदमी तो इसे नहीं यूज कर पाता है. जो साइंटिस्ट है या DRDO एजेंसीज हैं वहां पे, या इसरो है, इसरो में, इन सब जगहों पे ये वाला कंप्यूटर यूज होता है. सुपर कंप्यूटर ये बहुत ही कॉस्टली होता है और कॉस्टली होने के साथ साथ इसमें फीचर्स भी बहुत ज़्यादा फीचर्स रहते हैं, जिसकी एक्यूरेसी 100% रहती है और हाईली कॉम्प्लेक्स चीज़ों के लिए इसे यूज़ किया जाता है. यूज्ड इन वेदर फोरकास्टिंग, स्पेस और रिसर्च. आप देख रहे हैं किसके लिए यूज किया जाता है? वेदर फोरकास्टिंग, स्पेस रिसर्च के लिए, है ना. और भारत का जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है? परम. लिखा भी गया है यहाँ पे, परम. देन नेक्स्ट, मेन फ्रेम कंप्यूटर. मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है? लार्ज साइज एंड हाई प्रोसेसिंग पावर. ये कैसा होता है? साइज में कैसा है? लार्ज है.
और कैसा है, हाई प्रोसेसिंग पावर, इसकी जो प्रोसेसिंग पावर है वो कैसी है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये साइज में थोड़ा बल्की रहता है। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स मैनी यूजर एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे ये बहुत सारे यूजर्स को क्या कर लेता है, सपोर्ट कर लेता है। इसका ये क्रैश नहीं होता, अगर इस पे बहुत ज्यादा यूजर्स एक साथ आते हैं तो ये क्रैश नहीं होता। ये क्या करता है, सपोर्ट करता है, बहुत सारे यूजर्स एक ही टाइम पे इस पे काम कर सकें। ये कहाँ कहाँ यूज होता है, अगर आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन में, जहाँ पे बहुत से लोग क्या कर रहे होते हैं, अपने टिकट बुक कर रहे होते हैं वहां पे। और बैंक में, जो भी हमारे बड़े बैंक रहते हैं उनमें भी मेन फ्रेम, सारे बैंक्स में तो नहीं पर कुछ एक बैंक्स में मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज होता है। और कोई आपके बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं या बहुत बड़ी कंपनीज हैं जहाँ पे काम बहुत ज़्यादा रहता है, तो वहाँ भी मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ रहता है। अब हम बात करते हैं मिनी कंप्यूटर्स की। तो ये वो कंप्यूटर्स होते हैं जो मीडियम साइज कंप्यूटर होते हैं, ये मीडियम साइज होते हैं, लेकिन ये जो माइक्रो कंप्यूटर है उनसे साइज में बड़े होते हैं। जो सबसे छोटा साइज हमारा रहता है वो माइक्रो कंप्यूटर का रहता है। ये लेस पावरफुल देन मेन फ्रेम कंप्यूटर से, मेन फ्रेम कंप्यूटर से ये थोड़े कम पावरफुल है। यूज्ड इन स्मॉल कंपनीज एंड लैब्स, इनको कहाँ यूज किया जाता है, स्मॉल कंपनीज में इनको यूज किया जाता है और इनको लैब्स में यूज किया जाता है मिनी कंप्यूटर को। उसके बाद हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर स्मॉल साइज एंड लो कॉस्ट कंप्यूटर ही कैसे होते हैं, साइज में बहुत छोटे होते हैं और ये लो कॉस्ट कंप्यूटर होते हैं। यूज्ड बाय सिंगल यूजर, केवल इन्हें एक ही व्यक्ति यूज करता है, मतलब ये आपके पर्सनल कंप्यूटर जैसे हो गए। यहां से एक क्वेश्चन बना भी था माइक्रो कंप्यूटर से, माइक्रो कंप्यूटर पूछा गया था और माइक्रो कंप्यूटर पूछा गया था कि ये यहां से पीसी करके आया था। पीसी को पूछा गया था कि पीसी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, मतलब कौन सी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में पीसी आता है। तो ऑप्शन में था मेन फ्रेम था, और माइक्रो ऑप्शन में था, और मिनी कंप्यूटर ऑप्शन में था। तो मैक्सिमम बच्चों ने मिनी करके ही ऑप्शन टिक की थी, लेकिन इसका जो राइट आंसर था वो क्या था, माइक्रो कंप्यूटर। जो भी आप पर्सनल यूज के लिए कंप्यूटर यूज करते हैं वो हमारे कौन से कंप्यूटर होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर। या पीसी की जगह डेस्कटॉप भी होता तो भी आप यही ऑप्शन टिक करते, डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया या स्मार्टफोन हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल है, माइक्रो कंप्यूटर के ही एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन पर्पस। अब किस कंप्यूटर का क्या पर्पस रहता है, जनरल पर्पस ऑफ कंप्यूटर। जनरल पर्पस तो यही रहता है कंप्यूटर का कि हम उसमें वर्ड प्रोसेसिंग में टाइपिंग करें या इंटरनेट का यूज करें या गेमिंग का यूज करें। ये सब यूजेस कैसे यूजेस है, एक तरह के जनरल यूजेस हैं कंप्यूटर में जो कि होने ही चाहिए। लेकिन कुछ एक कंप्यूटर्स ऐसे होते हैं जिनमें स्पेसिफिकेशन होती है। जैसे नेक्स्ट है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। ये ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए ही बनाए जाते हैं, इनमें और चीजें नहीं होती, इनमें कोई एक पर्टिकुलर काम ही हम लोग कर सकते हैं। जैसे डिजाइन फॉर स्पेसिफिक टास्क, मतलब सेम बात है कि ये किसके लिए यूज होता है, एक स्पेशल काम के लिए ही यूज होता है, स्पेसिफिक टास्क के लिए हम इसे यूज करते हैं। परफॉर्म ओनली वन टाइप ऑफ वर्क, किसके लिए यूज होता है, परफॉर्म ओनली वन टाइप ऑफ वर्क, एक ही तरह के काम के लिए हम इसे यूज किया जाता है। जैसे एटीएम, एटीएम से आप समझेंगे, एटीएम से, एटीएम का एटीएम
मशीन में ये काम तो नहीं है कि हम जाके वहां टाइपिंग करना शुरू कर दें, नहीं, वहां पे जो एटीएम का काम है वही वो कर पा रहा है। इनको हम एम्बेडेड कंप्यूटर सिस्टम भी बोलते हैं, जो कि एक ही काम पे करते हैं। वॉशिंग मशीन भी हो गया, कैलकुलेटर भी हो गया। कैलकुलेटर में हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। अब कैलकुलेटर से हम प्रिंटर थोड़ी पेज को प्रिंट थोड़ी कर देते हैं ना। तो ये एक तरह के एक ही काम के लिए ये बना होता है, तो इसलिए हमें स्पेशल पर्पस कंप्यूटर भी कहा जाता है और इनको एम्बेडेड कंप्यूटर सिस्टम भी कहा जाता है। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन वर्किंग, कार्य करने के आधार, जैसे एनालॉग कंप्यूटर वर्क ऑन कॉन्टिन्यूस डाटा स्पीडोमीटर, थर्मोमीटर इसके बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। एनालॉग कंप्यूटर बेसिकली होते क्या है, एक ऐसे कंप्यूटर जो हमें डेटा, जैसे अ, हमें डिजिटल वेव की फॉर्म में देते हैं। जैसे हॉस्पिटल वगैरह में आपने देखा होगा कि हमें कभी कभार रिजल्ट कुछ इस तरह से शो कराया जाता है, वेव की फॉर्म में, ये इस तरह से। तो बेसिकली हमें मिल क्या रहा है, रिजल्ट ही मिल रहा है। तो ये कैसे कंप्यूटर्स होते हैं, ये एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं। और नेक्स्ट है डिजिटल कंप्यूटर में हमें किस तरह से हमें आउटपुट मिलती है, एक डिजिटल फॉर्म में, जैसे नंबर की फॉर्म में हमें आउटपुट मिलती है। ये क्या करता है, एक बाइनरी डेटा बेस पे ये इनपुट लेता है और हमें जो रिजल्ट है वो कैसे शो कराता है, डिजिटल फॉर्म में, नंबरिंग फॉर्म में हमें क्या करता है, रिजल्ट देता है। नेक्स्ट हमारा है हाइब्रिड कंप्यूटर मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन, एनालॉग कंप्यूटर का और डिजिटल कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन, इसे हम बोलेंगे हाइब्रिड कंप्यूटर, जो कि दोनों का रहता है और बेसिकली यूज का होता है मेडिकल मशीन्स में। जैसे ईसीजी हो गया, ये हमें क्या करेगा, वेव फॉर्म में भी रिजल्ट शो कराएगा और हमें नंबरिंग फॉर्म में भी कराएगा। जैसे हम बीपी चेक करते हैं तो हमारा बीपी कितना कैसे आता है, वो नंबर फॉर्म में आता है। एक तरह की है तो वो भी मशीन ही है ना। या हम लोग अपना फीवर चेक करते हैं तो हमें फीवर में भी नंबर शो हो जाता है कि आपका फीवर इतना डिग्री है या इतना फ़ारेनहाइट्स है। नेक्स्ट, परफॉर्म ओनली वन टाइप पर, अच्छा ये तो हो गया हमारा। नेक्स्ट, बेसिक फंक्शन, अच्छा ये हमारा पोर्शन पूरा हो गया टाइप्स ऑफ कंप्यूटर का। अब नेक्स्ट हमारे पास ये रहता है कि बेसिक फंक्शंस हमारे इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। इनपुट का हम अलग से पढ़ेंगे, इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस होती हैं और किन किन इनपुट डिवाइसेस के क्या क्या काम है। प्रोसेसिंग, कुछ हद तक हमने प्रोसेसिंग समझ लिया यहाँ पे कि प्रोसेसिंग क्या होता है, कौन प्रोसेसिंग करता है। तो आप लोग मुझे बताएंगे कि प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सी है। नेक्स्ट, आउटपुट जो हमें रिजल्ट दे, है ना, वो हमें डिजिटल फॉर्म में भी दे सकता है, डेस्कटॉप फॉर्म में, जो हमें हार्ड कॉपी की फॉर्म में भी रिजल्ट दे सकता है। स्टोरेज हम पढ़ेंगे अभी आगे चल के कि कैसे हम अपने डाटा को सुरक्षित करते हैं या कैसे हम डाटा को स्टोर करने का काम करते हैं। तो नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स मींस विशेषताएं, उसके गुण क्या क्या है। स्पीड है ही है, इनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जैसे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनको आप समझो, सिर्फ समझनी है, आप लोगों को पेपर अटेम्प्ट करना है तो चीजें आपको समझनी पड़ेगी। स्पीड इसकी एक विशेषता है कि, और एक्यूरेसी भी इसकी क्या है, विशेषता है। स्टोरेज इसकी विशेषता है। इंसान कितना ही चार चीजें याद रख लेगा, ज्यादा से ज्यादा 1 GB 2 GB, लेकिन कंप्यूटर की लिमिट्स नहीं है। उसमें हार्ड डिस्क लगाओ, बहुत सारी चीजें स्टोर कर लो और ये कभी थकता नहीं है, इंटेलिजेंस है, थकता नहीं है, इसको थकान नहीं होती। हम लोग थक जाते हैं 2 दिन काम करके, हम हमें फिर रेस्ट चाहिए होती है, लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है, वो कभी नहीं थकता। और ये क्या है,
वर्सेटैलिटी है, इसमें बहु उपयोगी है। वर्सेटैलिटी मीन्स इसमें एक साथ हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, वर्सेटाइल इन नेचर है। तो इसमें हम लोग बहुत सारे काम कर सकते हैं एक ही टाइम पे एक साथ। नेक्स्ट है यूज ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के उपयोग क्या है, कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज होता है? एजुकेशन में यूज होता है, ऑफिस वर्क के लिए यूज होता है, बैंकिंग में होता है, हॉस्पिटल में, इंटरनेट में, है ना। आप देख ही रहे हैं बैंकिंग सेक्टर में पहले क्या हाल था जब कंप्यूटर नहीं थे, है ना। बैंकों के पास बहुत सारी फाइलें इकट्ठी हो जाती थी, फिर वो एक एक कैंडिडेट का या अकाउंट होल्डर का हिसाब किताब चेक करते रहते थे। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं है, सिस्टम पे आप अकाउंट नंबर डालो फुल डिटेल आ जाती है। तो बैंकिंग का काम भी इजी हुआ है, ऑफिस वर्क भी करना इजी हुआ है, हॉस्पिटल में यूज रहता ही है, और इंटरनेट का तो बहुत सारा यूज रहता है। ये सारे क्या थे यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स। तो ये वीडियो आपकी पूरी होती है। हमारे ये जो टॉपिक थे कंप्यूटर और सीपीयू, पार्ट्स ऑफ सीपीयू, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ये हमारे पूरे होते हैं। अब इसकी मैं आपके लिए एक एमसीक्यूज वीडियो बना के डाल दूंगा, और ये पहले आपकी थ्योरी के जो वीडियोस हैं वो रहेंगे, और उसके बाद आपके एमसीक्यूज की वीडियोस रहेंगे। लास्ट में आपको पीडीएफ फॉर्म में भी वीडियोस दे दूंगा, अगर आपको चाहिए तो मुझे आप टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ मैं आपको ये शेयर करता रहूँगा। ओके, थैंक यू।